क्या होगा जब एक वायरस पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले और लोगों को एक खूंखार चीज में बदल दे। इस वायरस से इंसान ज़ॉम्बीज के साथ साथ अजीब से मॉन्स्टर में बदल रहे हैं। उनका लगातार म्यूटेशन हो रहा है। आज की कहानी इसी थ्रिलर और दिलचस्प टॉपिक पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में उस वायरस के कारण पूरी दुनिया भर में हलबली मची हुई है। वही आर्मी कुछ सिटीजन्स को रेस्क्यू कैंप में लेकर जा रही होती है। बस में सभी लोग डरे हुए हैं। इस बस में एमा नाम की लड़की अपने एक छोटी बच्ची लू के साथ होती है। वही दूसरे मेन कैरेक्टर पैट्रिक और जैक भी यहाँ पे होते हैं। कैंप की तरफ जाते हुए अचानक से पहली वाली बस रुक जाती है। इनके बस का एक सोल्जर उतरकर उस बस को देखने के लिए जाता है, लेकिन काफी समय हो जाने के बावजूद वो वापस नहीं आता। अब दूसरा सोल्जर बस से उतरता है कि तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। फिर वो ज़ॉम्बी सोल्जर को काट कर बस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक और जॉन दोनों भी मिलकर उस ज़ॉम्बी को बाहर निकाल देते हैं और सही समय पर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब पैट्रिक कहता है कि हमें बस थोड़े समय के लिए चुपचाप बस के अंदर ही बैठना होगा, लेकिन जैक ये बात नहीं मानता और वो बाहर निकल जाता है कि तभी जो सोल्जर अब ज़ॉम्बी बन चुका है वो जैक के ऊपर हमला कर देता है। वो खुद को बचा ही रहा था कि तब तक ज़ॉम्बीज की सेना बस के ऊपर हमला कर देती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बस के लोग अलग अलग भागने लगते हैं। वही एमा अपनी बच्ची लू को लेकर एक जगह पे छुप जाती है कि तभी कुछ ज़ॉम्बी एमा को पीछे से पकड़ लेते हैं, लेकिन सही समय पर जैक आकर उन ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ज़ॉम्बी ने एमा के हाथ को काट लिया था और अब जैक, पैट्रिक और बच्ची ही वहाँ पे बची हुई थी, इसलिए दोनों भी उस बच्ची को अपने पास रखते और वहाँ से निकल जाते हैं। अब 9 साल के बाद का समय हमें दिखाया जाता है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। वही पैट्रिक और जॉन दोनों भी एक ऊंची पहाड़ी पर रहते हैं। जैक छोटी बच्ची लू के साथ रहता है जो अब 9 साल की हो गई है। वही पैट्रिक उसका नेबर है। दोनों पड़ोसी होने के बावजूद एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, ना ही कुछ खाना वगैरह शेयर करते हैं। वही हमें पैट्रिक का घर दिखाया जाता है। वो एक डॉग के साथ रहता था और अपना अकेलापन दूर करने के लिए रेडियो पर अकेले ही पॉडकास्ट किया करता था और अपनी जिंदगी के बारे में बताता था, और इस रेडियो का स्पीकर घर के बाहर लगा हुआ था। वही दूसरी तरफ जैक लू के साथ रहता था। लू को लगता है कि जैक उसके पिता ही है और एक आम जिंदगी जीते थे और सारा जरूरत का सामान अबैंडन पड़े हुए शॉप से लेकर आया करते थे। वही कई बार लू हर सुबह कुछ बिस्किट लेकर पैट्रिक के डॉग को देने जाती थी। अब एक दिन लू का बर्थडे आता है और जैक उसे उसके माँ यानी एमा के बारे में बताता है और उसकी कुछ चीजें उसे गिफ्ट में देता है और उसे कुछ बर्थडे गिफ्ट भी देने ही वाला था कि तभी दूसरे घर से पैट्रिक अपने स्पीकर से लू को उसके जन्मदिन के लिए एक सॉन्ग गाता है और विश करता है, जिसके बाद लू अपने माँ के बारे में पूछने लगती है। और इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि लू को भी ज़ॉम्बीज के बारे में पता है, क्योंकि जैक ने उसे उसकी माँ की मौत उन्हीं ज़ॉम्बीज के वजह से हुई थी ये बताया था। ज़ॉम्बीज की बात सुनकर वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन जैक बताता है कि काफी साल हुए उसने ज़ॉम्बीज को देखा भी नहीं है और ठंड के कारण शायद सारे ज़ॉम्बी मर चुके होंगे। अब उसी रात को लू एक डरावने सपने से उठ जाती है कि तभी उसे गुर्राने की कुछ आवाज आने लगती है। अब वो घर के बाहर देखने जाती है, तब उसे वहाँ पे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब अगली सुबह जैक लू को उसके बेड पर ना पाकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो उसे बेड के ही नीचे छुपाई मिलती है। वो जैक को बताती है कि उसने कल ही रात को एक ज़ॉम्बी को देखा है, जिस पर जैक कहता है कि यह तुम्हारा एक सपना या वहम होगा, क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज ठंड के कारण मर चुके हैं। लेकिन लू उसी के ऊपर गुस्सा होती है और पूछती है कि अगर कोई ज़ॉम्बी नहीं है तो आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, जिस पर जैक कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद लू रोज की तरह ही पैट्रिक के डॉग को बिस्किट खिलाने जाती है कि तभी उसका सामना पैट्रिक से होता है। पैट्रिक उसे देखकर खुश होता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये चीज जैक देखता है तो वो गुस्से में पैट्रिक के ऊपर चिल्ला देता है और उसे कहता है कि लू से दूर रहे। जिसके बाद पैट्रिक अपने डॉग को लेकर एक दुकान से सप्लाई लेने के लिए जाता है। अब नीचे टाउन में आता है, तब उसे सामने एक लोमड़ी की लाश दिखाई देती है और एक ज़ॉम्बी उसे खा रहा था। अब ज़ॉम्बी को देख के पैट्रिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत भागता है, लेकिन गड़बड़ी में वो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है और बेहोश होता है। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि ज़ॉम्बी उसके ऊपर है, लेकिन ज़ॉम्बी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
वही दूसरी जगह पर जैक लू को निशाना लगाना सिखा रहा होता है असली गन से, और वो शूट कर रहा था। और जब ज़ॉम्बी गोली की आवाज सुनता है तो उन्हीं की तरफ भागने लगता है। ये देख पैट्रिक चिल्लाते हुए उन्हें ज़ॉम्बी की वार्निंग देने लगता है। तभी पैट्रिक की आवाज सुनकर जैक काफी चौंक जाता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी पैट्रिक पर ही हमला करके उसे जख्मी करने लगता है। अब जैक ये सब कुछ डर कर देख रहा होता है और अब ज़ॉम्बी की तरफ निशाना लगाता है, लेकिन एन मोमेंट पर वो काफी डर जाता है और शूट ही नहीं कर पाता, और तब तक ज़ॉम्बी भी पैट्रिक को काट लेता है। इसी दरम्यान पैट्रिक का जो डॉग होता है वो ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस डॉग को मार डालता है। अब इस बात से गुस्सा होकर पैट्रिक उस ज़ॉम्बी पर गोली चला देता है, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ॉम्बी मरता नहीं है और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पैट्रिक को इन्फेक्टेड देखकर जैक घर में आता है, जहाँ पर लू उसे सही समय पर गोली ना चलाने के कारण उस पर नाराज होती है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी ने उसके प्यारे डॉग को मार दिया होता है। वही दूसरी तरफ पैट्रिक अपने डॉग की लाश लेकर घर के अंदर आता है और अपनी चोटों को देखने लगता है। उसे पता होता है कि अब कुछ ही घंटों में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो खुद को ही मारने का डिसाइड करता है। तभी उसे कुछ फ्लैशबैक नजर आते हैं। दरअसल 9 साल के पहले जब एमा के हाथ को ज़ॉम्बी ने काटा था, तब एमा ने उसे उसके हाथ को कट करने के लिए कहा था ताकि पूरा इन्फेक्शन शरीर में ना फैले, लेकिन पैट्रिक ऐसा नहीं कर पाया और इसीलिए आज डर के कारण वो खुद को भी मार नहीं पाता। अब अगले दिन हम जैक को देखते हैं, जो अपने खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से सील कर रहा होता है, क्योंकि पैट्रिक जो कि अब ज़ॉम्बी बनने वाला था तो उसे डर था कि वो ज़ॉम्बी बनने पर उन पर अटैक ना कर दे। इसके बाद जैक लू से पिछले दिन के लिए माफी मांगता है, जिस पर लू से कहती है कि वह अगर उसके लिए कुछ फूल लेकर आए तो वो उसे माफ कर देगी। अब जैक पूरा रेडी होता है फूल लाने के लिए। बाहर जाते ही उसकी नजर पैट्रिक पर पड़ती है, जो अभी तक बिल्कुल सही होता है, लेकिन जैक शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद वो फूल लेकर आता है और अपने बेटी को देता है। अब लू उसमें से कुछ फूल लेकर अपनी माँ के तस्वीर के पास रखती है और कुछ लेकर बाहर जाती है, जहाँ पे पैट्रिक ने अपने डॉग को दफना दिया होता है। उसके शव की तरफ प्रार्थना करके उसे फूल देती है और वहीं बैठ जाती है। थोड़े समय के बाद लू घर में नहीं है, ये देखकर वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है और जब खिड़की से देखता है तो लू बाहर होती है, जिस पर वह लू को घर के अंदर लेने के लिए भागता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही ज़ॉम्बी अचानक से आ जाता है और लू के ऊपर हमला करने लगता है। उसके चेहरे पर खरोच करता है, जिससे लू वही बेहोश हो जाती है। तब तक जैक वहाँ आकर ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन हैरानी से वह ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और अब वो जैक को मारने ही वाला था कि तभी पैट्रिक उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब जैक की जब आँख खुलती है तब वह पैट्रिक के घर में होता है। वही बाहर आकर देखता है तो पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी को वहीं पर बांध के रखा हुआ था। पैट्रिक बताता है, मैंने उसे काफी सारी गोलियां मारी है, लेकिन ये मर ही नहीं रहा है। पैट्रिक आगे बताता है कि हमारे वातावरण के कारण इन ज़ॉम्बीज में भी काफी सारे म्यूटेशन हो गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ठंड से बचने के लिए इनकी स्किन भी बहुत ही मोटी हो गई है। वही इनके दांत और नाखून बहुत ही बड़े हो गए हैं, एक मॉन्स्टर की तरह। हालांकि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पैट्रिक आगे बताता है, वही इंसानों के शरीर में भी काफी बदलाव हुए हैं। अब हमें ज़ॉम्बीज के काटने पर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर ने भी ज़ॉम्बीज के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित कर ली है और अब हम ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। लेकिन यह ज़ॉम्बी अपनी भूख मिटाने के लिए हमारा शिकार जरूर कर सकते हैं। तभी वहाँ पे लू आ जाती है। लू को देखकर जैक काफी खुश होता है कि वो अब ठीक है। जिसके बाद दोनों भी घर जाने के लिए निकलते हैं। अब अगले दिन दोनों पैट्रिक को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। वही पैट्रिक भी खुद को पूरा क्लीन करता है, शेव वगैरह करता है और खाने के लिए जाता है, जहाँ पे लू पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाती, लेकिन पहचानने के बाद उसे गले लगाती है। इसके बाद पैट्रिक उसे एक डॉल गिफ्ट करता है। फिर सभी लोग खाने लगते हैं। इनके बातों से समझ आता है कि दोनों 9 साल पहले, यानी ये घटना घटने से पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। खैर अब डिनर के बाद जैक पैट्रिक से कहता है कि यहाँ पे शायद अब ज़ॉम्बीज आने वाले हैं और वो अकेला लू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। पैट्रिक बताता है कि मेरे पास एक कार है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैक यहाँ से निकलना नहीं चाहता था क्योंकि आगे और भी ज़ॉम्बीज हो सकते हैं।
तो पैट्रिक उसे कहता है कि अब यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आया है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ सकते हैं, तब हम क्या करेंगे। लेकिन दोनों के बीच में भी बहस होने लगती है और अब पैट्रिक अपने घर लौट आता है। अब उसके जाने के बाद जैक लू के साथ बैठा हुआ था और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है और हमें पता चलता है कि एमा पहले पैट्रिक की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन पैट्रिक हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था और जब ये वायरस फैला था तब ज़ॉम्बीज ने एमा के ऊपर भी हमला किया था और तब जैक ने आके उसे बचा लिया था। जिसके बाद जब ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तभी पैट्रिक ही लू का ख्याल रखता था, लेकिन उस समय पर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज एक दिन आए थे और पैट्रिक शराब के नशे में ही था, जो देखकर जैक ने ही लू को बचाया था। और इसी के कारण से जैक कभी भी पैट्रिक से बात नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा शराब में रहता था। लेकिन पूरा रात सोचने के बाद जैक को भी रियलाइज होता है कि वो अकेले यहाँ पर नहीं रह सकता, इसीलिए दोनों भी डिसाइड करते हैं कि पैट्रिक के साथ ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। अब अगली सुबह तीनों भी अपने ट्रक से निकल रहे होते हैं। वहीं टाउन में आने के बाद ये लोग एक जगह पर चुपके से सामान ले रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर उन्हें एक लेडी दिखाई देती है जो इंसानों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे सदमा लगता है। लेकिन पैट्रिक और जैक उसे कैसे तैसे शांत करते हैं और वापस अपने घर लेकर आते हैं। अब उस लेडी को होश आने पर वो बताती है कि वो और उसका परिवार कुछ समय पहले ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक जगह पर आगे बढ़ रहे थे। तभी एक दिन उनके ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था और पूरे परिवार को मार डाला था और तब से वो अकेली ही यहाँ वहाँ भटक रही है। वो प्रेग्नेंट भी है। इसी दरम्यान जो बाहर एक ज़ॉम्बीज अभी भी पैट्रिक ने बांध के रखा था वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह आवाज सुनकर वो लेडी बहुत ही डर जाती है और साइड में रखे हुए गन उठाकर सीधा ज़ॉम्बीज के पास जाकर उसके सर पे शूट कर देती और वो ज़ॉम्बी फाइनली मारा जाता है। अब यहाँ पे वो लेडी बताती है कि ज़ॉम्बी अजीब सी आवाज निकाल रहा था क्योंकि वो अपने साथियों को यहाँ पर बुला रहा था और अब जल्दी ही यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। अब ये लोग यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घर के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज के आने की आवाज आने लगती है और सब लोग अब घर के अंदर जाकर अपने हथियार लेकर पूरे तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही ज़ॉम्बीज उनके घर के बाहर आते हैं तो जैक लू को बेसमेंट में छुपने के लिए कहता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज हर तरफ से उनके घर में घुसने लगते हैं। वही बेसमेंट में भी एक ज़ॉम्बी चला जाता है, जिसे देखकर लू को बचाने के लिए पैट्रिक बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो वो ज़ॉम्बी उसी के ऊपर हमला कर देता है। वही यहाँ पर वो लेडी एक लाउड स्पीकर बजाने लगती है, जिसके कारण ज़ॉम्बीज उस आवाज से पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं, मानो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और ये लोग ऐसा करते हुए सभी को एक एक करके सर पे मारने लगते हैं। तब तक यहाँ पर लू रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी किसी से कनेक्ट हो जाती है और सामने वाला इंसान उसे कहता है कि उन्हें स्प्रिंग फॉल्स नाम की जगह आना चाहिए, जहाँ पर काफी सारे इंसान सर्वाइवल्स रह रहे हैं और ये जगह सेफ भी है। अब यहाँ ऊपर ये सभी लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे थे कि तभी बीच में ही लाइट चली जाती है, जिसके कारण इनका जो लाउड स्पीकर होता है वो भी बंद हो जाता है। अब ज़ॉम्बीज पूरे ताकत से इन्हें मारने लगते हैं। अब इनका यहाँ से बचना नामुमकिन था। ये लोग एक रूम में छुपने के लिए आ जाते हैं। तभी लू इन्हें स्प्रिंग फॉल्स के बारे में भी बताती है, जो यहाँ से 50 माइल्स दूर था। अब इनके पास की गोलियां भी खत्म हो रही थी, इसीलिए अब पैट्रिक एक प्लान बनाता और कहता है कि मैं पीछे रुक जाता हूँ और तुम लोग गाड़ी लेकर आगे चले जाना। इस बात के लिए जैक पहले तो मना करता है, लेकिन पैट्रिक बताता है कि कोई और चारा भी नहीं है, जिसके बाद वो सभी को गुड बाय करता है। वही पीछे के दरवाजे से लू, पैट्रिक और वो लेडी बाहर निकलते हैं। सारे ज़ॉम्बीज पैट्रिक की तरफ आते हैं और ये लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज पैट्रिक के ऊपर अटैक करने आते हैं। वो अपने आखिरी पलों में अपने पत्नी को याद करता है और तभी वो बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें पैट्रिक के साथ साथ वो सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। वही ये तीनों भी गाड़ी लेकर निकल चुके थे। अब पूरा दिन ड्राइव करने के बाद ये लोग स्प्रिंग फॉल्स पहुँच जाते हैं और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।